दोस्तों, आज की स्टोरी है जब मेघनाथ आता है अपने भाई अतिकाय का बदला लेने के लिए। तो ललकारते हुए कहता है कोई है युद्ध करने के लिए। तो हनुमान आते हैं उससे युद्ध करने के लिए और हनुमान को एक झटके में हरा देता है। तो मेघनाथ कहता है मैं यहाँ तुम बच्चों से युद्ध करने नहीं आया हूँ। कहाँ है वो तुम्हारा लक्ष्मण और राम, उन्हें बुलाओ युद्ध करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विभीषण कहते हैं सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार तीव्र गति से पूर्ण शक्ति के साथ चढ़ाई करने आ रहा है। लक्ष्मण कहते हम भी सो नहीं रहे हैं विभीषण जी। हनुमान कहते हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। हनुमान कहते हैं मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं आगे बढ़कर व्यूह रचना के निरीक्षण करूं। राम कहते हैं आगे बढ़ो बजरंगबली। हनुमान कहते हैं जय श्री राम। राम की सेना का संहार करते हुए मेघनाथ कहता है अरे मरकटों, कहाँ है तुम्हारा राम और लक्ष्मण? क्या अभी नागपास का विष नहीं उतरा जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पर अंगद हनुमान इतराने वाले कहाँ जाकर छुप गए? तभी हनुमान कहते हैं जय श्री राम। हनुमान को याद करोगे तो हनुमान वहीं प्रकट हो जाएगा। फिर हनुमान अपनी गदा से कई बार मेघनाथ के ऊपर प्रहार करते हैं। फिर मेघनाथ अदृश्य हो जाता है। फिर अपनी तलवार निकालकर हनुमान के ऊपर प्रहार करता है। हनुमान अपनी गदा से उसको रोकते हैं। फिर मेघनाथ के झटके से हनुमान जाके बाहर गिरते हैं और उसके बाद हनुमान फिर गदा से प्रहार करते हैं। फिर मेघनाथ उनके गदा को परास्त कर देता है। उनका गदा हनुमान के ऊपर ही जाके गिरता है। मेघनाथ कहता है मैं बालकों का वध नहीं करने आया हूँ। जिसने मेरे भाई अतिकाय का वध किया है उससे जाकर कहो सामने आए, कायरों की तरह मुंह ना छिपाए। कहाँ है लक्ष्मण? राम कहते फिर लक्ष्मण कहते हैं क्या युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया मेघनाथ? अंगद कहते हैं कल के विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया है लक्ष्मण भैया। बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है। कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव अभी तक भरे नहीं, या इंद्रजीत के मार से डरकर इंद्रजीत का सामना करने का साहस नहीं रहा। लक्ष्मण कहते हैं भैया आज्ञा दीजिए मेघनाथ की गर्जन समाप्त करने के लिए, मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। राम कहते हैं किंतु तुम इतने अधीर ना हो धीरवीर। उसका नाम मेघनाथ है, उसका गरजना तो स्वभाव है। वीर सौमित्र उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। विभीषण कहते हैं प्रभु, लक्ष्मण की सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। लक्ष्मण कहते हैं विभीषण जी। राम कहते हैं इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी अच्छी तरह जानते हैं। हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए सौमित्र लक्ष्मण। राम कहते हैं अंगद। अंगद कहते हैं आज्ञा प्रभु। तुम हनुमान नल नील तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। फिर लक्ष्मण राम को प्रणाम करते हुए युद्ध करने के लिए जाते हैं। मेघनाथ कहता इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है, देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन बानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं। किसी वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण विपाशा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाएं। तभी लक्ष्मण कहते हैं तुम निशाचरों को परलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाएं मेघनाथ? मेघनाथ कहता है आ गया तू। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को अपने साथ नहीं लाया। लक्ष्मण कहते हैं बढ़ बढ़ कर नाद ना कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंहनाथ का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, लेकिन आज साक्षात तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बचाने आ जाएं तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। लक्ष्मण युद्ध के बीच में ही आते हैं। राम से कहते हैं भैया भैया वो कपट युद्ध पर उतर आया है, अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, शास्त्र उसके प्रयोग की हर परिस्थिति में आज्ञा नहीं देता।
अतः हमें उत्तेजित होकर धर्म युद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मण कहते परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते। वो युद्ध नीति में छल कपट का सहारा लेके हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। राम कहते युद्ध नीति कहती है अर्थात जो सन्मुख युद्ध ना कर रहा हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। लक्ष्मण कहते हैं परंतु राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण नहीं, अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। लक्ष्मण कहते हैं जो आज्ञा भैया। उसके बाद फिर युद्ध करने के लिए चले जाते हैं मेघनाथ से। तो दोस्तों अब तक वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।